शिखा दादी को बड़े मनुहार से खाना खिला रही थी। कभी कुछ उनके कपड़ों पर गिर जाता तो बड़े प्यार से पोंछ देती। दादी लगातार उसकी तरफ देख रही थी और आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। शिखा ने पूछा, दादी आपको क्या हुआ? तब दादी ने कहा, शकुन की जब शादी हुई थी, तुम्हारे पापा अजय 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। तुम्हारी बुआ नीलू की शादी हो गई थी। मेरे दोनों बेटों की पहले से ही 2-2 बेटियां थीं। दोनों अपने परिवार के साथ दूसरे शहरों में रहते थे। शकुन के आते ही मेरी उम्मीद उससे जुड़ गई। दादी थोड़ा रुकी, फिर गला साफ करते हुए बोली, उसकी शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। सभी लोग बार बार उससे पूछने लगे कि खुशखबरी कब तक सुना रही हो। शकुन ने एक दिन अजय से कहा, मैं तो चाहती हूँ कि अभी 1 साल के बाद ही बच्चों के बारे में सोचेंगे। थोड़े दिन तो हम लोग घूम फिर लें। अजय ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वह घर बाहर का सारा काम अकेले ही निपटाती। बाजार का भी सारा काम उसी के जिम्मे था। उनकी शादी को 2 साल बीतने से पहले ही शकुन ने खुशखबरी सुना दी। 1 महीना ही बीता था कि एक दिन मैं उसके कमरे में आई और कहा, बहू, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। शकुन ने कहा, जी माँ, कहिए। मैंने कहा, नीलू का पति डॉक्टर है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना चलकर एक बार टेस्ट करवा लो कि बेटा है या बेटी। शकुन को जिस बात का पहले से ही डर था वही हुआ। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रात में उसने अजय से कहा, मेरा पहला बच्चा है, चाहे बेटी हो या बेटा, क्या फर्क पड़ता है? मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी। अजय ने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी हो, एक बार टेस्ट करवा लो, हो सकता है कि बेटा ही हो। शकुन मेरे कहने पर तैयार तो हो गई, पर उसका मन बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर के यहाँ जाने के तीसरे दिन रिपोर्ट आने पर जब ये पता चला कि उसकी कोख में पल रहा बच्चा बेटी है, तब मेरा मुंह उतर गया। शकुन चाहती थी कि वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। मैंने खुले तौर पर घोषणा कर दी कि इस बच्चे को नहीं रखना है। शकुन अपना काम निपटाकर अपने कमरे में ही रहती। उसे अनजाना भय सताता रहता। वह मेरे सामने आने से भी कतराती। एक दिन मैंने सुना कि उसने अजय से कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। अजय ने उसको समझाया कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे दिन ही अजय ने आकर खबर दी और बोला कि उसका तबादला दिल्ली हो गया था। शकुन बहुत उदास हो गई। अजय दिल्ली आने की तैयारी करने लगा और शकुन से बोला कि मैं जल्दी ही घर ढूंढकर तुम्हें ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अजय के जाने के बाद अचानक ही मुझे दिल का दौरा पड़ा। शकुन रात के 1 बजे अकेले ही मुझको अस्पताल ले गई। समय पर इलाज हो गया और मैं ठीक हो गई। अजय को खबर मिली तब वह आया। 2 दिन बाद ही उसने शकुन से कहा, शकुन, अपना सामान रख लो, कल निकलना है। मैं पानी पीने के लिए रसोई में गई थी। अजय की आवाज सुनकर वहीं खड़ी हो गई। शकुन का जवाब सुनकर वहीं जड़ हो गई। शकुन ने कहा, मैं माँ को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अभी अभी वो इतनी बड़ी बीमारी से उठी है। अभी उनको मेरी जरूरत है। मेरी बच्ची के भाग्य में अगर इस दुनिया में आना लिखा होगा तो वो जरूर आएगी। मैं तो यही रहूंगी। अजय चुपचाप सुन रहा था। उसने कहा, तुम्हें तो माँ से डर लग रहा था ना? इसके आगे की बात मैं सुन नहीं सकी और अपने बिस्तर पर आकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बीमारी के दौरान मैंने शकुन का जो रूप देखा, उसने मेरी पूरी विचारधारा ही बदल दी। मैं सोचने लगी कि मैं कितनी गलत थी। ये भी तो किसी की बेटी ही है। अगर ये समय पर मुझे अस्पताल ना लेकर जाती तो मैं घर में ही दम तोड़ देती। मेरे 3 बेटे होते हुए भी शकुन ने मेरी जितनी देखभाल की, उसके बदले मैंने उसको क्या दिया? वह माँ बनने वाली थी, फिर भी वह रात के समय बिना हिचक अकेले ही मुझे लेकर अस्पताल गई। मेरे मन में कितना पाप था। अगर मेरा वश चलता तो मैं तुम्हें इस दुनिया में आने ही नहीं देती। एक वो थी कि मेरी खातिर अपने पति की नाराजगी मोल लेने को तैयार थी।
दूसरे दिन सुबह सुबह ही मैं उठी और अजय से बोली, अजय, मुझे कुछ दिनों के लिए नीलू के पास छोड़ दो और तुम शकुन को साथ ले जाओ। अजय ने कहा, माँ, शकुन आपको छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने शकुन को बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोली, शकुन, तुम शायद मुझे माफ कर चुकी होगी, पर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया है। तुम चिंता मत करो, अजय के साथ खुशी खुशी जाने की तैयारी करो। मैं कुछ दिन नीलू के पास रहकर अपनी पोती के लिए कुछ खरीदारी करूंगी, तब आऊंगी। मैंने आगे बढ़कर शकुन को प्यार से सीने से लगा लिया और बोली, बेटी, प्रायश्चित का एक मौका मुझे भी दे दो। शकुन ने तो मुझे पहले ही माफ कर दिया था। जब तुम मेरी इतनी सेवा करती हो तो मैं बार बार पश्चाताप की अग्नि में झुलस जाती हूँ। तुम दोनों माँ बेटी ने मुझे सही मायने में जीवन का असली पाठ पढ़ाया है। शिखा दादी के गले में बाहें डालकर झूल गई और बोली, दादी देखो, तुम्हारे लाडले पोते को तो खेलने से ही फुर्सत नहीं है। दादी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ लाडो, देख लिया, इसीलिए तो अपने किए का प्रायश्चित भी कर रही हूँ। जादुई संदूक। मोनू और उसकी माँ अपने घर में बैठे हुए थे। दोनों बेसब्री से मामा जी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। मोनू, देखो कौन आया है, कहीं तुम्हारे मामा जी ही तो नहीं? मोनू ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर मामा जी ही थे। अरे मामा जी! और मोनू दौड़कर मामा जी से लिपट गया। मेरा प्यारा बेटा। मोनू, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मोनू नाना नानी और मामा जी का बहुत लाडला था। मामा जी बहुत सारे खिलौने और मिठाई लेकर आए थे मोनू के लिए। मोनू, कैसे लगे खिलौने? बहुत अच्छे हैं, पर इस बार मैं खिलौने से नहीं मानूंगा। फिर और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपके साथ नानी के घर जाना है। आप मुझे पिछली बार भी नहीं ले गए थे। अभी मेरी स्कूल की भी छुट्टी है तो मैं आपके साथ चलूंगा। मोनू, मैं तुमको लेने ही आया हूँ। चलो तैयारी कर लो, हम परसों चलेंगे। मोनू ने जल्दी से तैयारी शुरू कर दी और बड़ा सा संदूक तैयार कर लिया। अरे मोनू, इतना बड़ा संदूक, क्या क्या रख लिया इसमें? बहुत सारे खिलौने, कपड़े और नानी के लिए भगवान की किताबें। अच्छा, और मेरे लिए कुछ नहीं रखा? रखा है ना, खिलौने, वही तो खेलोगे आप मेरे साथ। मोनू की बातें सुनकर सब जोर से हंसने लगे। सुबह मोनू को निकलना था तो वो जल्दी से सो गया। सुबह मामा जी मोनू को लेकर स्टेशन आ गए और ट्रेन का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई और दोनों नानी के घर शाम को पहुंच गए। नानी, आ गया मेरा प्यारा बेटा। हाँ नानी, और मैं आपके लिए कुछ लाया भी हूँ, अभी दिखाता हूँ। अच्छा दिखा, तो क्या लाया है मेरा बेटा मेरे लिए? पर जैसे ही मोनू ने संदूक खोला तो उसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सब था। कपड़े, खिलौने, किताब सब गायब थे। नाना नानी और मामा जी देखकर चकित रह गए। अरे मोनू, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता मामा जी, मैंने तो आपके सामने ही संदूक में सामान रखा था, तब तो ये सब नहीं था। पता नहीं ये सब कचरा कहाँ से आ गया। बेटा, ये कचरा नहीं है, ये बहुत कीमती सामान है। पर किसका है? मामा जी, लगता है किसी ने हमारी संदूक बदल दी। मुझे मेरे खिलौने वापस चाहिए, आप ढूंढ कर लाओ। और रोने लगा। मामा जी ने बहुत पता लगाने की कोशिश की पर कुछ पता नहीं लगा। मामा जी घर वापस आ गए तो देखा कि मोनू खिलौने से खेल रहा है। अरे मोनू, ये खिलौने कहाँ से आए? ये तो संदूक में थे नहीं। मामा जी, ये उसी संदूक से निकले। बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। संदूक में से सामान निकलता ही जा रहा है। किसी को बता भी नहीं सकते, नहीं तो सबको लगेगा कि हमने चोरी की है। हाँ माँ, अभी देखते हैं कि क्या करना है। कुछ दिनों बाद मामा जी मोनू को छोड़ने गए और उसकी संदूक तैयार कर दी।
उसमें कपड़े खिलौने सब भर दिए और मोनू के घर पहुंचे और संदूक वाली बात मोनू की माँ और पिताजी को बताई। दोनों सुनकर चकित रह गए। सबने आश्चर्य से संदूक की तरफ देखा। सब संदूक के पास गए और जैसे ही खोला देखते ही रह गए। फिर से वही सोना चांदी हीरे मोती। अरे मामा जी, फिर से संदूक बदल गया। अरे मोनू बेटा, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन मामा जी को सोच सोच कर नींद नहीं आती कि ये संदूक का राज क्या है। अचानक एक तेज रोशनी दिखाई देती है और आवाज आती है, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत दिनों से मेरा मंदिर बनवाने का सोच रहे हैं, पर पैसों के कारण नहीं बनवा पा रहे हैं। ये पैसा मंदिर के लिए लगाना और मंदिर में रोज गरीबों को खाना खिलाना और दान देना। और रोशनी गायब हो गई। सुबह मामा जी ने सबको ये बात बताई तो मोनू की माँ ने संदूक मामा जी को दे दिया और मामा जी अपने घर गए और बहुत बड़ा मंदिर बनवाया जिसमें रोज गरीबों को खाना खिलाया जाता, दान दिया जाता था और संदूक कभी खाली नहीं हुआ।